हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी की टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षा वाणी में 22 चैप्टर है और उन 22 चैप्टरों को हम 22 दिन में समाप्त करने वाले हैं या पूरा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की आज के पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, आज के लिए जो पहला प्रश्न है वो है, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी है। तो दोस्तों, उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोनाल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मकमल उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है। और कमल हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, आस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है। तो दोस्तों, आस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, इससे बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है। तो दोस्तों, ये कौन से जनपद में है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार। आहार का मतलब होता है दोस्तों कि प्रिय भोजन कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा आलू। मोनाल का प्रिय आहार क्या है, आलू। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 5। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, उत्तराखंड में कांचुल कर्ग है। तो दोस्तों, कर्क, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 6। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर होने वाला है 24। तो 24 प्रजातियां दोस्तों हमारे उत्तराखंड राज्य में है ब्रह्मकमल की। और अगर हम बात करते हैं विश्व में, तो विश्व में दोस्तों कितनी प्रजातियां हैं ब्रह्मकमल की, तो 210 प्रजातियां हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगर विश्व में पूछा जाता है तो विश्व में 210, और अगर हमारे उत्तराखंड राज्य से पूछा जाता है तो कितनी हो जाएगी, 24 प्रजातियां। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला तो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 7। राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, बुरांश में जो फूल लगते हैं वो फरवरी से अप्रैल माह के मध्य लगते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में कुल कितने जिले हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। और 13 जिले 2 मंडलों में हैं। तो दोस्तों, एक है गढ़वाल मंडल और दूसरा है कुमाऊं मंडल। तो दोस्तों, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 7 जिले आते हैं और आपका कुमाऊं मंडल के अंतर्गत कितने, 6 जिले आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला तो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। किस तिथि को उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर होने वाला है 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, उत्तराखंड कर दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 10। नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सही उत्तर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड नया राज्य क्या है, स्वरूप में आया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 11। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों, कटीमा विधानसभा सीट और पिंडर विधानसभा सीट, चक्राता विधानसभा सीट और धारचूला विधानसभा सीट। तो दोस्तों, इनमें से जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है वो है चक्राता। और अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो उत्तराखंड में दोस्तों विधानसभा की कितनी सीटें हैं, टोटल सीटें हैं कितनी, 70 सीटों पर
विधायक निर्वाचित किए जाते हैं या 70 विधानसभा सीटें हैं जहां पर चुनाव होता है। और अगर बात करें एक राज्यपाल द्वारा, एक सदस्यीय राज्यपाल द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। तो टोटल सीटें कितनी हो जाएगी? 71 हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है उत्तराखंड में 70 सीटों में से, तो दोस्तों 2 सीटें आरक्षित है। 2 में से एक आपका चक्राता विधानसभा सीट हो जाएगा और दूसरी दोस्तों नानकमत्ता उधम सिंह नगर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। तो दोस्तों प्रश्न है, नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दिए गए हैं। तो पहला कथन है उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं, सही बात है। और अगला है दोस्तों राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। तो दोस्तों राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है, एक सदनीय विधायिका है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कथन ए सही है और किंतु आर गलत है, क्योंकि उत्तराखंड में एक सदनीय है, द्विसदनीय विधायिका नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 13। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है। तो दोस्तों हमें पता है कि रुद्रप्रयाग भी एक जिला है और उधम सिंह नगर भी जिला है और बागेश्वर भी एक जिला है। तो आपका रुड़की जिला नहीं है और हमें प्रश्न में नहीं पूछा था कि कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो मंडल के आयुक्त द्वारा की जाती है या जिला पंचायत द्वारा की जाती है या जनपद के जिलाधीश द्वारा की जाती है या राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, राज्य में कितने नगरों में नगर निगम है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 9 नगर निगम है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि 9वां नगर निगम 2022 जनवरी 2022 में कौन सा बना, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और प्रश्न नंबर 16 है उत्तरांचल के किस नगर निगम का नगर प्रमुख। तो दोस्तों उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, नहीं राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है या राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है या स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है या सभासदों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। जो किसी भी नगर का जो नगर प्रमुख होता है उसका जो निर्वाचन होता है वो स्थानीय जनता द्वारा उसका निर्वाचन होता है। और दोस्तों अगली बात है कि सभासद किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सभासद जो आपके पार्षद होते हैं, पार्षदों को ही सभासद, या तो आप पार्षद कहो या सभासद, वो पार्षद और सभासद एक ही होते हैं, ठीक है। और सभासदों का निर्वाचन कौन करता है, तो सभासद का निर्वाचन भी कौन करती है, जनता ही करती है, स्थानीय जनता, या जो एक वार्ड होता है गांव में उसे वार्ड कहा जाता है, और अगर नगर में कहें, नगर निगम में कहें तो नगर निगम में उसे क्या कहा जाता है, सभासद या पार्षद कहा जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 17, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दीक्षित आयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि। तो दोस्तों इसका उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर
19 निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो दोस्तों हमें पता है कि चंपावत भी जिला है उत्तराखंड का, और बागेश्वर भी जिला है, और रुद्रप्रयाग भी जिला है, और बिजनौर उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो दोस्तों इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है, तो बिजनौर उत्तराखंड का जिला नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 30%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो वो कहाँ से? ईसाई समुदाय से, या मुस्लिम समुदाय से, या एंग्लो इंडियन समुदाय से, या फारसी समुदाय से? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंग्लो इंडियन समुदाय से एक सदस्य को विधानसभा में राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य बना या कौन सा राज्य है? तो दोस्तों 22वां, 11वां, 27वां, 28वां? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा 27वां राज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला तो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 23। तो दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नैनीताल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 8। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं आता है? तो दोस्तों हमें पता है कि उत्तरकाशी भी किस में? गढ़वाल मंडल में आता है, और आपका रुद्रप्रयाग भी किस में? गढ़वाल मंडल में आता है, और पौड़ी भी गढ़वाल मंडल में आता है। तो कौन सा नहीं है? बागेश्वर नहीं आता है। तो इसलिए हमें नहीं पूछा था, तो नहीं ही वाला इसमें सही उत्तर हो जाएगा बागेश्वर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 26। तो दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों, और अगर दोस्तों प्रश्न आता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो दोस्तों कौन हो जाएंगे? नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 50%। तो दोस्तों उससे पहले महिलाओं के लिए आरक्षण कितना था? 33% था, और 33% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया दोस्तों? 50%। 2008 की अधिनियम के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना कर दिया गया? 33% से बढ़ाकर कितना? 50% कर दिया गया। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 28। तो दोस्तों प्रश्न है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा 8,000 से 20,000 फीट की ऊंचाई तक हमें क्या है? मोनाल पक्षी मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला तो दोस्तों प्रश्न है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म कमल शिव को चढ़ाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और ये ऑप्शन नंबर ए है विजया बड़तवाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है 32, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा। तो दोस्तों उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? संस्कृत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। तो दोस्तों पहले में पूछा गया प्रश्न कि उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा तो कौन सी है? संस्कृत है। और अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा। तो दोस्तों एक ही प्रश्न पूछा गया है 2 बार, तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 34। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34, सूचियां सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। और ए का कौन से होने वाला है? 4 होने वाला है, और बी का 1, फर्स्ट का 4, और बी का फर्स्ट, और सी का सेकंड नैनीताल, और अगर हम बात करते हैं डी की तो डी का होने वाला है तीसरा। इस प्रकार से दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला तो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, अभी हमने प्रश्न करा था कौन सा? 34, और 34 के बाद होने वाला है 35 नंबर का प्रश्न। प्रश्न को थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? चमोली है। और सर्वाधिक कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? चंपावत है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न होने वाला है क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपद। तो दोस्तों प्रश्न पूरा नहीं दिख रहा है, निम्न जनपद सही है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते क्रम में जनपदों को हमने बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है कि सबसे बड़ा तो कौन है? चमोली है, और चमोली के बाद उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के बाद पौड़ी, पौड़ी के बाद नैनीताल। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित है? तो दोस्तों उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं, और 5 सीटों में से एससी जनजाति, एससी के लिए, एससी जाति के लिए सीट आरक्षित है। कितनी सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा 1। और 1 सीट दोस्तों कहाँ से आरक्षित है? तो 1 सीट एससी जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित, या लोकसभा के लिए एससी जनजाति के लिए जो 1 सीट आरक्षित है वो अल्मोड़ा से है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर हो जाएगा सुरजीत सिंह बरनाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 39 और प्रश्न नंबर 39 पूछा गया है कि पंचायतों में महिलाओं की कितनी प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं? तो पंचायतों में दोस्तों महिलाओं के लिए कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है? तो कितना? 50% आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है राज्य सेवा में SC ST OBC को आरक्षण दिया गया है।
तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं SC के लिए उत्तराखंड राज्य में कितना 19% आरक्षण दिया गया है, और ST के लिए दोस्तों 4% आरक्षण दिया गया है। और अगर हम बात करें OBC, तो OBC को कितना 14% आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। तो दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए कितना आरक्षण दिया गया है 2% आरक्षण दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं किनकी आंदोलनकारियों की, राज्य आंदोलनकारियों को कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है, तो दोस्तों उन्हें दिया गया है 10% आरक्षण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% आरक्षण दिया गया है, और खिलाड़ियों के लिए दोस्तों 4% आरक्षण दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला तो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 43। रुद्रप्रयाग चंपावत बागेश्वर जिले सृजित किए गए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर C सही उत्तर होने वाला है। इनका सृजन कब हुआ 1997 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर D सही उत्तर होने वाला है। पौड़ी में सर्वाधिक गांव हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है। तो दोस्तों गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर C पौड़ी में। और अगर हम बात करते हैं कि गढ़वाल मंडल के मुख्यालय की स्थापना कब की गई, तो 1969 में गढ़वाल मंडल के मुख्यालय की स्थापना की गई। और अगर हम बात करते हैं कुमाऊं मंडल, तो कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, नैनीताल है। और नैनीताल की जो स्थापना की गई दोस्तों वो की गई 1854 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न है राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1874 से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न है निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा। हमें पता है कि टिहरी कहाँ धनसाली सही बात है, और जो देहरादून में विकास नगर एक क्या है तहसील है सही बात है। और हमें यहाँ पे पूछा गया है चमोली और चमोली में मोरी। तो मोरी किसकी तहसील है दोस्तों, मोरी किस जनपद के अंतर्गत आता है, उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हमें पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न है निम्न जिलों व ब्लॉक में कौन सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर B सही उत्तर होने वाला है हरिद्वार गरुड़। तो अल्मोड़ा साल्ट सही है, उत्तरकाशी पुरोला सही है, और आपका चमोली थराली ये भी सही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 49। तो दोस्तों प्रश्न है निम्न जिलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला। तो दोस्तों निम्न जिलों में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, तो इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर D सही उत्तर होने वाला है। चंपावत रुद्रप्रयाग बागेश्वर इनमें से सबसे ज़्यादा किसका क्षेत्रफल है, हरिद्वार का क्षेत्रफल है। और अगर हम बात करें सबसे कम किसका होने वाला है, तो दोस्तों सबसे कम चंपावत का होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर C सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती मार्केट हलवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत किया जाता है, और किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और किसको मनोनीत किया जाता है? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 52, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। तो दोस्तों जो राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल को अपनी राज्य की रिपोर्ट देने वाला है कौन? लोक सेवा आयोग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 53, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में जो मंत्री परिषद है, और मंत्री परिषद में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा 12 मंत्री हो सकते हैं। तो 12 से अधिक नहीं हो सकते। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है। तो दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर होने वाला है 2 सीटें आरक्षित हैं। और 2 कौन कौन सी हमने बोला था इससे पहले, हम एक प्रश्न में जान चुके हैं कि एक है आपका चक्राता से, देहरादून के अंतर्गत चक्राता, ठीक है, चक्राता विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और अगर हम बात करते हैं देहरादून विधानसभा से वर्तमान में जो विधायक है वो कौन है? प्रीतम सिंह जी है। और अगर हम बात करते हैं दूसरी सीट कहाँ से है? उधम सिंह नगर से नानकमत्ता, नानकमत्ता उधम सिंह नगर से दूसरी अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 55। दोस्तों 55 प्रश्न में पूछा गया है उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जैन समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, या एंग्लो इंडियन समुदाय से, सिख समुदाय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एंग्लो इंडियन समुदाय से उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें उत्तराखंड विधानसभा में कुल कितने कितने सीटें हैं? तो दोस्तों 70 सीटों पर सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। और एक सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है, और एक सदस्य कौन? एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करता है। तो टोटल कितनी सीटें हो जाएगी दोस्तों? तो टोटल हो जाएगी 71। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 57, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, ब्रह्म कमल उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों बुरांश की, तो बुरांश उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। और अगर हम बात करते हैं कमल, तो कमल दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 मार्च 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे हरीश सिंह रावत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, उत्तराखंड में प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, सही उत्तर होने वाला है अशोक कांत सरन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ?
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल से नाम उत्तराखंड कर दिया गया। 1 जनवरी 2007 ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 61। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 61 है, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होने वाला है मोनाल उत्तराखंड के अलावा किसका? बी। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का भी क्या है राज्य पक्षी है और हमारे उत्तराखंड का भी राज्य पक्षी है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी सुरजीत सिंह बरनाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। उत्तराखंड में कितने विकासखंड है? दोस्तों उत्तराखंड में कितने विकासखंड है? विकासखंड ब्लॉक, विकासखंड को ही क्या है ब्लॉक भी कहा जाता है। कभी कभी कहा जाता है कि उत्तराखंड में कितने ब्लॉक हैं या उत्तराखंड में कितने विकासखंड हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होने वाला है। दोस्तों उत्तराखंड में 95 ब्लॉक हैं। और अगर हम बात करते हैं तहसीलों की तो तहसीलें कितनी हैं दोस्तों? तो तहसीलें हैं 110 तहसीलें हैं और आपका 95 ब्लॉक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि हमारे उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल कौन सा है, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल हमारे उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 65। निम्न में से कौन सत्य नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड राज्य का राज्य वृक्ष बुरांश है, बिल्कुल सही बात है। और अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल बैडमिंटन है। तो दोस्तों अभी अभी हमने जाना कि उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल कौन सा है? फुटबॉल है। तो अभी अभी हमने ये प्रश्न पढ़ा था तो हमें गलत मिल गया है। और अगला भी देख लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल है, बिल्कुल सही बात है। और अगला ऑप्शन है उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु कस्तूरी मृग है, तो बिल्कुल सही बात है। तो 3 ऑप्शन सही है और जो गलत था वो था कि उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल कौन सा है? बैडमिंटन। तो बैडमिंटन ना होकर कौन सा है दोस्तों? फुटबॉल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड की लोकसभा से कितनी सीटें हैं? 5 सीटें उत्तराखंड की लोकसभा से है। और अगर हम बात करते हैं 70 सीटें, तो 70 सीटें उत्तराखंड में किसकी है? विधानसभा की, जहाँ से 70 सीटों पर उत्तराखंड में क्या होता है? विधानसभा के लिए चुनाव होता है। और एक सीट राज्यपाल, एक सीट पर राज्यपाल एंग्लो इंडियन सदस्य के समुदाय को मनोनीत करता है। और 3 सीटें दोस्तों हमारे उत्तराखंड में किसके लिए है? राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं। और 13 दोस्तों उत्तराखंड में क्या है? जिले या जनपद हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं दोस्तों? 5 सीटें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नैनीताल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 69। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं, ऑप्शन में पूछा गया है 4, 5, 2, 3
और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तराखंड के कितने नहीं उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं, तो इसका सही उत्तर होने वाला था ऑप्शन नंबर 4, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 हमें इसमें दिया नहीं गया है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से 4 कुमाऊं मंडल के जनपद गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन से 2 नहीं करते हैं। तो नहीं करने वालों में से हो जाएगा एक उधम सिंह नगर हो जाएगा और दूसरा चंपावत, और बाकी सब करते हैं। बाकी में कौन कौन आ जाएगा? आपका अल्मोड़ा आ जाएगा और नैनीताल आ जाएगा, बागेश्वर आ जाएगा और अगला कौन सा है? पिथौरागढ़ आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा अजय विक्रम सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? तो दोस्तों कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? तो कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। और अगर हम बात करते हैं गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा तो संस्कृत है। ये हमने पहले भी प्रश्न कर चुके हैं। और अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु? तो दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पशु कौन है? बाघ है, हाथी है और कस्तूरी मृग है, मोनाल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर हो जाएगा कस्तूरी मृग। और अगर हम बात करते हैं बाघ, तो बाघ दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पशु है। और अगर हम बात करते हैं हाथी भी नहीं है। और अगर हम बात करें मोनाल की, तो मोनाल दोस्तों हमारे राज्य का राज्य पक्षी है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 74, उत्तराखंड का राज्य पुष्प। तो दोस्तों उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है ब्रह्मकमल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 77। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 77 है, राज्य के लिए महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, या भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, या राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हम इसी प्रकार से अगले चैप्टर से भी प्रश्न करने वाले हैं, और 22 दिन के अंदर हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी से 22 चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। और इसी प्रकार से हम हिंदी की भी चैप्टर वाइज जो हिंदी लुसेंट है, हिंदी लुसेंट से भी चैप्टर वाइज चैप्टर को करने वाले हैं। और इसी प्रकार से जीएस के लिए भी हम मेन प्रश्न ला के आएंगे। तो दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 76 है, उत्तराखंड में नगर निगम में मेयर का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य और प्रत्यक्ष रूप से जनता, और ऑप्शन नंबर डी है निगम के सभासद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर होने वाला है दोस्तों मेयर का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों मेयर का चुनाव कौन करता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, और ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है, कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1994। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे साथ ही कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की अगली वीडियो में।